الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة حسن حسين بار إله أئمة يدحر توسل فرير بار قايم دعابت قا مقصد منا دي مكان پوي فتابا شتن دنا مقصد منا دي صاحب مكان تمام آفات السماوي والأرضي شتنا محفوظ جق جق بجق دينا دنیا ये तमाम आलमियों गजुक दुनिया तिका कानून चिक बरपा बेतंग दिन कानून पो इंसाने मिंगना बेतंग दे इंसाने मुअतदिल कुने शिताना करार तंग से छंगमे का सेहत व सलामत नयम्बो आफात समावी वल अर्जी शिताना महफूज जग से वयंग तमाम शुज़लुक छंगमा बराबर नयम बुरशुल बायुत बिकोल तौफीक नसीब शज़ जो या अल्लाह खुदावन युच्ची बुद्धिस्ट युच्ची ईसाई युच्ची क्रिश्चियन युच्च गा शुज़लुक चिगस्तन कन युतना रसूक अचुना नयम बुद्धिरिंग सकपा जिंदगी बस युतंग दिन जिंदगी ता आखिर क़यामत क़यामत सकपा जिंदगी बायुत बायुत बिंगाइल तौफीक नसीब शज़ जो या अल्लाह खुदावंदा यरी आइम्मा बरकत का
दिमकान साहिब कावती कुर्सी का युग से तंग तमाम शर्र ज़ालिमीन मुनाफिकीन हासिदीन कासिदीन शिद्याना स्ट्रोंग से जो गया अल्लाह बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا قرضا إلا أديته ولا عسرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من أوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ए इलाहुल आलमीन, ए रब्बे करीम, आज इस हसीन मौके पर, इस खुशी के मौके पर तमाम मजहबी और सियासी रहनुमा यहाँ पर एक ख़ास खुशी के मौके पर जमा हुए हैं और वो खुशी का मौका है एक सियासी इमारत की इफ्तिताह। अल्लाह, इस खुशी के मौके पर हम आपके सामने हाथ गोते हैं, हम आपके सामने हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं कि जिस मकसद के लिए इस इमारत को तामीर किया गया है उस मकसद के अंदर मुकम्मल तौर पर कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह, इस मकसद के अंदर जितने भी रहनुमा बैठेंगे उन रहनुमाओं के ज़रिए से हमारी लद्दाख को हर तरह की तरक्की नसीब फरमा। हमारे लद्दाख के शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, गली गली, कोचे कोचे के अंदर तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह, इस इमारत के अंदर बैठने वाले हर एक रहनुमा की उम्र को दराज फरमा। That we will uphold our constitution of unity and brotherhood, and that we will all live in peace and harmony together. We ask this prayer and blessings in the name of Jesus Christ our Lord. आमीन। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे पूरे राज्य में, हमारे लोगों के ऊपर शांति, अमन, भाईचारा, बरकत और उन्नति की राह पर हम सब चलें और खुदा की बरकतें हम सब के ऊपर होने पाए। आमीन। सुषमा चौधरी पर पूरा छून चोस्ता State Minister of Minister of Animal and Sheep. Conference room bastante.
Dergez de Junior incedir. Ben inşallah çıkarız zaten. बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है काउंसिल का, तो इस पर क्या कहेंगे आप? और हम देख रहे हैं काफ़ी गेस्ट को भी यहाँ इनवाइट किया है, पहले XCC जितने भी काउंसिलर्स रहे हैं, क्या? जी, सबसे पहले तो मैं इस काउंसिल सेक्रेटेरिएट के नए बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के शुभ अवसर पर मैं पूरे लद्दाख के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो है मेरे जो कलीग जो 6th LHDC में है, उन सबको, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हो चाहे वो काउंसलर हो, उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा। और जितने भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो है मैं हमारे जो
सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं, जिनके स्ट्रगल के बदौलत जो है इस काउंसिल का शुरुआत हुआ था। तो फर्स्ट LASDC से लेके अभी 6th LASDC तक के सारे पुराने CSE सब भी यहाँ पे मौजूद थे। तो मैं उन सबको धन्यवाद के साथ उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा। और आज इस इनॉग्रेशन सेरेमनी पे सारे फॉर्मर CSE सारे रहे हैं, जिसमें हमारे मोस्ट सीनियर मोस्ट जिनका सबसे ज़्यादा योगदान लद्दाख के लिए रहा है, थुपसन जी, वो भी शामिल हुए हैं। और सभी ने जो है पुराने जो मेमोरीज़ को थोड़ा रिकलेक्ट भी किया। आज के दिन कैसे काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, क्या स्ट्रगल रहा था उन दिनों, UT का स्ट्रगल क्या था, और फिर उसके बाद जो है काउंसिल हमें किस स्थिति में लेना पड़ा, और काउंसिल को अचीव करने के लिए जो है कितने साल के निगोशिएशन करना पड़ा। और काफ़ी सारा चर्चा करने के बाद जो है काउंसिल एक्ट को लिखा गया, और उसमें भी बहुत सारे अप डाउन्स थे। तो उसमें भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के कंसल्टेशन के बाद जो है फाइनली LASDC एक्ट को लिखा गया था, और 1995 में LASDC को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो उसके बाद से अभी का पूरा जर्नी के ऊपर भी हमारा इनफॉर्मली सबके साथ चर्चा हुआ, और सभी ने बधाई भी दिया, क्योंकि ये रिकॉर्ड टाइम में जो है हमने ये न्यू काउंसिल सेक्रेटरीट बिल्डिंग को जो है बनाया है। और जिसमें जो है हमारे ज़ाहिर सी बात है हमारे डिपार्टमेंट के खासकर PWD डिपार्टमेंट के, चाहे वो SC हो, चाहे वो एक्जेन हो, चाहे वो JEs हो, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे DC साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ जो है जो कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी जो है बहुत मेहनत किया। उस सब का यही कहना था कि जेन्युइनली जो है, क्योंकि काउंसिल आप सबको भी मालूम है वो एक ग्रास रूट लेवल एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो लोगों का एक उम्मीद काउंसिल के इस इंस्टीट्यूशन पे रहता है। तो इसलिए जो है यहाँ काउंसिल में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, और डेली जो है काउंसिल में जो है लोगों का भीड़ रहता है। बहुत सारे अपने परेशानीज़ को लेके आते हैं इतने दूर इलाकों से, और उसके बावजूद जो है यहाँ पे जो है अब प्लानिंग्स के हो या बहुत बाकी सारे जो मीटिंग्स यहाँ पे बार बार यहाँ पे करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है जो स्पेस जो काउंसिल के सेक्रेटेरिएट जो पहले बना हुआ था 95 में, शायद जो आर्किटेक्ट थे उस दौर पे शायद उन्होंने काउंसिल के जो इंस्टीट्यूशन में इस तरह के जो है लोगों का आना जाना का जो सिलसिला रहता है उसके बारे में उतना सोचा नहीं। तो स्पेस को बहुत श्रिंक कर दिया था, और जिससे जो है पूरे जो है मीटिंग्स करने में दिक्कतें आते थे। ऑफिसेस में लोगों को एकोमोडेट करने के लिए परेशानी आती हैं। बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस आते हैं तो उनको जो है एक जगह पे सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी बड़े डेलीगेशंस होते हैं तो बाहर निकल के जो है उनके साथ बातचीत करना पड़ता है। तो बहुत सारे परेशानीज थे। तो इसलिए जो है नए काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए जो है हमने इसका शुरुआत किया। तो 2 साल के अंदर जो है हमने इसको अचीव किया, और आज जो है मुझे बड़ा खुशी है कि मुझे इसका इनॉग्रेशन करने का मैंने ही शुरू किया था, और मुझे इसको इनॉग्रेशन करके मुझे इसमें बैठने का जो सौभाग्य जो है मुझे प्राप्त हुआ। सर, पुराना वाला बिल्डिंग किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग काउंसिल का जो नीचे नहीं, उसमें भी देखिए अभी हमारे जो जैसे काउंसिल में पूरा एक फुल फ्लैज एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी रहते हैं, जो पहले से भी जो है उनके पास भी स्पेस बहुत कम था, तो कंप्रोमाइज़ करके हम चला रहे थे। तो अभी क्योंकि काउंसिल का एक अलग सा एक आपको पता है बजट है, काउंसिल का एक अलग सा एक प्लानिंग होता है। तो आइडियली जो है
ये जो काउंसिल के जो फाइनेंशियल जो मैटर्स है वो भी पूरा काउंसिल में ही शिफ्ट होना है, और धीरे धीरे हम उन चीज़ों को भी करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो है आपको पता है वो डीसी ऑफिस के साथ लिंक रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब CCF है, चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस जो है काउंसिल का है, तो पूरा इस्टेब्लिशमेंट, पूरा जो है बजट के जो है सारे जो है प्लानिंग करना, वो सारा जो है काउंसिल के अंदर ही होना चाहिए। तो इसलिए जो है अभी हमने उस ऑफिस को स्ट्रेंथन किया है, तो कुछ स्पेस उसमें यूटिलाइज होगा, तो कुछ स्पेस हमने बचा के भी रखा है, क्योंकि काउंसिल के अब नए डिस्ट्रिक्ट्स भी बने हैं बहुत सारे, तो इस काउंसिल के कंपोजिशन कैसे रहेंगे वो भी अभी कह नहीं सकते हैं। विमेन रिजर्वेशन आया है, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर जब नया काउंसिल बनेगा तो उन लड़कियों का भी एक से हो उसमें, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ नए इश्यूज़ बने, तो स्पेस तो अभी भी चाहिए। तो बाकी जो है जो पुराने बिल्डिंग्स को भी हम प्रॉपर उसके यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है अभी हमारे जो असेंबली हॉल है, काफ़ी टाइम से जो है हम असेंबली हॉल में मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, और अक्सर DC कॉन्फ्रेंस रूम में हमें कोई भी जनरल काउंसिल करना हो या छोटे छोटे मीटिंग्स करना हो तो वहाँ करना पड़ते हैं, क्योंकि ये भी जो है आपको पता है पहले जब बनाया था बहुत बड़ा अच्छा डोम बना है, लेकिन अंदर के जो फैसिलिटीज़ जो है वो एट पार कैसे होना चाहिए था एक असेंबली में, उस हिसाब से बना नहीं है। वहाँ साउंड के इको होते थे, हीटिंग्स का बहुत सारा इश्यूज़ रहता था, वॉशरूम का बहुत बड़ा इश्यूज़ रहता था, तो इसलिए जो है अभी वो भी अंडर स्ट्रेंथनिंग है, उसके भी रेनोवेशन अभी चल रहा है, और अक्टूबर 18 को जो है ठीक 1 महीने के बाद हमें उसका भी जो है हमारा प्लान है कि वो इनॉग्रेट हो, क्योंकि उसमें सारा कुछ रेडी है। अभी थोड़े बहुत काम बचे हैं, हीटिंग्स का भी जो है हम स्पेस हीटिंग्स और जो आपके जो है जियोथर्मल हीटिंग का भी प्रोविज़न वहाँ पे अभी दिया गया है, तो उन सब के ऊपर काम कर रहा है। तो यही कहना है कि बस उम्मीद है कि जो है वो भी जल्दी काम में आए, और वहाँ पे जनरल काउंसिल हो, और लोगों के इश्यूज़ फिर जो है डिस्कस हो, उसके ऊपर चर्चा हो, लद्दाख के ऊपर डिस्कस हो। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से जो है आपके माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, खासकर लद्दाख के सारे लोगों को। और मुझे बड़ा खुशी है यहाँ पे सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी आज यहाँ पे आए, सब आए, और सब ने प्रार्थना भी किया, और यहाँ पे और साथ ही साथ जो है सब ने ब्लेसिंग भी दिया है, और सब ने अप्रिशिएट भी किया है कि इस तरह के बिल्डिंग की ज़रूरत था। बहुत सारे लोगों ने जो पहले महसूस करते थे उन्होंने आज अपने मन की बात भी जो है यहाँ पे बताया है। जो बहुत सारे लोग जब पुराने काउंसिल सेक्रेटेरिएट आते थे तो उनको लगता था कि काउंसिल के स्टेचर के हिसाब से बिल्डिंग बहुत छोटा हो गया है, और इतने पब्लिक डीलिंग्स होते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड लोगों का एक्सेस जो है स्पेस होने के कारण जो है काफ़ी सारे दिक्कतें कहते थे, उनमें से भी बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन आज बड़ा वो भी खुश हो गए कि ना बड़ा स्पेस है और बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, रेस्ट करने का भी जगह है, दूर दूर से लोग आते हैं तो कभी यहाँ पे ऑफिसेज बिज़ी होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा आराम करके बैठने का भी जगह बना है। इस तरह का सारा चीज़ें जो है लोगों ने खुशी जाहिर किया, तो मुझे यही कहना है कि सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। Mangpojik shrung stijus mit nok tajik man nisman pantok sum super carry ka thopchisinok festival discount GST pantok stang supreme maximum profit gun super carry ka pene kilmo bumchik stongji chukpe pantok chutenok Gipsal airport road is kaljangling ikayot khan group auto zone ikani tukyusat